या सैयदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वलीना आखिरीना नबी अल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। सुब्हानल्लाह। कल हमने बफ़ज़्ल ताला अल्लाह तबारक व तआला की मदद से इस बात को समझने की कोशिश की कि मौला करीम ने कुरान पाक के अंदर बड़े बड़े राज रखे हैं। कल खुदावंद करीम ने जो रब की तरफ से नसीहत रखते हैं उनके लिए शिफा की एक सूरत जो कुरान मजीद में मौजूद है वो उतारी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि दिलों की जो सेहत है, यानी कि जितने कल्बी अमराज हैं, कुरान की तिलावत उसको दूर कर देती है। और साथ में ये भी फरमाया कि कुरान पाक एक ऐसा मौजज़ा है जो हर दवा में, हर मर्ज़ में काम आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमाया कि कुरान करीम की जो सूरतें हैं, वो अगर कोई गुमराह भी सुने तो अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फरमा देता है। कर्ज़ खुदावंद करीम ने फरमाया कि ईमान वालों के लिए कुरान मजीद एक रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इसके अंदर शिफा रख दी, किसमें? कुरान मजीद में। कुरान मजीद ये किसकी किताब है? अल्लाह तबारक व तआला। अरे फरमाते हैं कि महबूब चीज जब तुमको मिल जाए, और वो क्या है? दिल का सुकून। जो दिल को जो तुम्हें सुकून अता फरमाता है वो सिर्फ अल्लाह का ईमान है, वो सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह फरमाता है कि मखमली बिस्तरों पर भी इंसान को चैन की सुकून की नींद नहीं आ सकती। ये जो दिल की लज्जत होती है, ये जो दिल की सुकून होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। किनके लिए? नेक वालों के लिए। अल्लाह फरमाता है फिर जिनको ये मयसर हो जाए वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते रहे तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे बहुत खुश होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि खुदावंद करीम वो गफूर रहीम है, जिसमें कुरान का ये मौजज़ा भी है। जैसे कल मैंने आपको ये पूरी सूरत बताई थी, बड़ी आसान है याद करना कि सूरह यूनुस की आयत नंबर 56 से 65, 56 से 65 बहुत आसान। इसके अंदर जितनी भी आयत करीमा, वैसे तो पूरा कुरान मौजज़ा है ईमान का, और पूरे कुरान में कहीं ना कहीं हर मसाइल का हल मौजूद है, शिफा मौजूद है, पर अल्लाह ताला ने इन खास आयत करीमा की तरफ निशानी फरमाई है कि ये ईमान के साथ दिल को राहत और सुकून भी अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये नहीं समझते कि रिस्क जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और रिस्क के अंदर जितनी हराम और हलाल चीजें हैं ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हैं। वो अपनी तरफ से हलाल को हराम कह देते हैं, जैसे कि सूद को बाज लोगों ने हराम नहीं बल्कि हलाल कह दिया। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन इनका हाल क्या होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। और फरमाया कि वो जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए हलाल को हलाल कहा और हराम को हराम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उन्हीं लोगों पर अल्लाह का फजल है। अल्लाह फरमाता है कि तुम में से ऐसे बहुत लोग हैं जो ये नहीं जानते कि वो बहुत कम शुक्र करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया की जितनी भी तुम्हारे पास मसरूफियत क्यों ना हो, वमा तकून फी शानी वमा तुतलु मिन्हु मिन कुरान, और उसकी तरफ कुरान पढ़ो, जितने भी मसरूफ क्यों ना हो। खुदावंद करीम फरमाता है जिस काम में भी क्यों ना हो मगर कुरान पाक पढ़ो, इसलिए कि ये जो कुरान पाक है, ये जो काम है ये तुम पर गवाह रहेगा क़यामत में भी और कब्र में भी। ये कुरान जो है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से गवाह होगा क़यामत के दिन कि अल्लाह इसने हमें पढ़ा था। ये दिन की मसरूफियात में भी अल्लाह कुरान के लिए वक्त निकाला करता था, तो खुदावंद करीम उन पर रहम फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह जानता है कि जब तुम कुरान को पढ़ना भी शुरू करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि तुम्हारे दिल में क्या नियत है, और तुम्हारे दिल में ऐसा क्या है जिसके लिए तुमने कुरान को खोला। गोया अगर कोई अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ता है, मेरा रब उसको जानता है। अगर कोई शिफा के लिए पढ़ता है, मेरा रब जानता है। अगर कोई अपनी मुराद के लिए पढ़ता है, मेरा रब जानता है। अल्लाह फरमाता है कि दुनिया भर में कोई ऐसी जरा बराबर चीज नहीं जिसे रब गाफिल हो। अल्लाह फरमाता है कि ज़मीन और आसमान के अंदर जो सबसे प्यारी किताब खुदावंद करीम ने रोशन दलील के साथ भेजी है, ये कुरान मजीद है। अल्लाह फरमाता है इसको पढ़ो, और जो पढ़ते हैं और जो इस पर अमल करते हैं, अल्लाह फरमाता है सुन लो वो कौन हो जाते हैं। सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों पर कुछ खौफ नहीं ना कुछ गम। अल्लाह फरमाता है कि जो कुरान के मौजज़ात को तसव्वुरात में लाते हैं
اور یقین رکھتے ہیں قرآن کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اپنا خاص دوست بنا دیتا ہے، وہ خاص طور پر ایک ولی کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انہیں خوشخبری دو دنیا میں بھی، کہ اللہ نے ان کی زندگی میں بھی ان کو کامیابی عطا فرما دی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی آزمائشیں رہیں، جیسا بھی وقت گزرا، جو کچھ بھی ہوا، انہوں نے اللہ پر ایمان رکھا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو رسی ہے، یاد رکھیے گا میری بہن، یہ قرآن مجید ہے۔ جس نے قرآن مجید کو پکڑ کے رکھا، وہ کبھی اللہ اس کو گمراہ نہیں ہونے دے گا، اور انشاءاللہ اللہ ضرور ان سب کو شیاطین کے شر سے بچائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی باتیں کبھی نہیں بدل سکتی، اللہ نے جو وعدہ کر لیا اللہ اس کو پورا کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ آپ کو کس بات کا غم ہے؟ آپ کی تسکین خود خدا فرماتا ہے کہ یہ کفار جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کے خلاف برے برے مشورے کرتے ہیں، آپ اس کا غم نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے حساب عزت عطا فرمائے گا، اور اللہ نے آپ کو بے حساب عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سن لو، اللہ ہی سنتا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے سن لو، بے شک اللہ ہی کے ملک میں جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمینوں میں، اور کاہے کے پیچھے جا رہے ہیں وہ جو اللہ کے سوا شریک پکار رہے ہیں، وہ تو پیچھے نہیں جاتے مگر گمان، اور وہ تو نہیں مگر اٹکلے دوڑاتے۔ اب فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے آپ سے، سنیے کہ یہ جتنے ملک ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اب آسمانوں میں ملک کتنے ہیں، یعنی کہ 7 آسمان ہیں، آپ سب تمام بہنیں جانتی ہیں۔ زمینوں کے اندر کتنے ملک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کا جو مالک ہے یہ صرف ایک اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس زمین اور آسمان ان سب میں بے حساب عزت دے رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے اے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کا ناصر و مددگار ہے، اور اس نے آپ کو اور آپ کے صدقے میں آپ کے فرما برداروں کو عزت دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے فرما برداروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے صدقے میں ہے، تو سوچئے میرے نبی، میرے محبوب کے اللہ نے آپ کی عزت کا رتبہ کیسا رکھا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے بھی عزت ہے، اور ایمان والوں کے لیے بھی عزت ہے۔ کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک۔ تو یہ کفار اگر آپ کی تکذیب کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو سب کے سب محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ اگر بادشاہ بن گئے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ان کی اختیار میں قدرت آ گئی، ایسا نہیں۔ قدرت کی اختیار میں جو کچھ چیز ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان تمام اختیارات کا مالک، ان تمام ملکوں کا مالک تو صرف ایک رب ہے بس۔ یہ جو باطل خدا ہے جس کی یہ پرستش کرتے ہیں، جن کو یہ اللہ کے صرف اپنا توحید جانتے ہیں، یہ بالکل بھی عبادت کے قابل نہیں۔ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ نہیں جانتے ہیں مگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ ان کا گمان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنی جھوٹی باتوں کو صحیح کرنے کے لیے اپنی جھوٹی عقلوں کو دوڑاتے ہیں، جسے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے ان کی پرستش کی ہے لہٰذا ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دلیل بے بنیاد ہے کہ فلاں نے نہیں کیا تھا تو ہمیں بھی کرنا ایسا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ دلیل اللہ کے نزدیک بے بنیاد ہے، یہ تو صرف گمان کر رہے ہیں۔ ان کے باپ داداؤں نے پرستش کی تو ان کو کرنی ہے، یہ بھول گئے ان کے باپ داداؤں نے جب خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی تو پروردگار عالم نے ان کے اوپر کیسا عذاب بھیجا۔ پچھلی قوموں پر اگر یہ دھیان کرے تو ان کی یہ دلیل بے بنیاد ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم دیکھ لیجئے برباد ہو گئی، فرعون کی قوم دیکھ لیجئے برباد ہو گئی، لوط علیہ السلام کی قوم دیکھ لیجئے برباد ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کی بات مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ بادشاہت عطا فرمائی، ان کی قوم کو بھی عزت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے رسولوں کو اتباع کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس کے رسولوں کی اور اللہ کی اتباع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ باقی ان کی دلیلیں بے بنیاد ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں چین پاؤ، اور دن بنایا تمہاری آنکھیں کھولتا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔
اب परवरदिगार आलम खुद उसकी तारीफ में फरमा रहा है, और बेशक हमारे अल्लाह के सिवा और कौन है जो तारीफ के भी लायक है। अल्लाह तबारा सुब्हान ताला की जितनी पाकी बोले कम है। अल्लाह फरमाता है कि इन बेबुनियाद माबूदों को, जो अपना बातिल माबूदों को जो अपना खुदा शरीक ठहराते हैं, जरा अल्लाह ताला की कुदरत और नेमत का इजहार तो देखिए। अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह ने कैसा एक प्लान बनाया। अल्लाह पाक चाहता तो कह देता कि सूरज की रोशनी में तुम सो जाओ, तो इंसान क्या करता, रात को अंधेरे में काम करता। खुदावंद करीम फरमा रहे हैं कि जरा गौर करो। दिगार आलम फरमाता है मजीद में इसकी निशानी देते हुए कि अल्लाह ताला का एहसान देखो कि जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई, तुम इसमें आराम करो। अब इस बात को जरा हमें गौर से समझना है। अल्लाह पाक फरमाता है तुम्हारे लिए रात बनाई कि इसमें चैन पाओ, और दिन बनाया कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं, और फिर तुम क्या करो, अल्लाह ताला की निशानियां देखो। यानी कि परवरदिगार आलम ने फरमा दिया कि जो रात है ये सोने के लिए है। हमारे यहाँ तो हम ये समझते हैं कि रात निकला है तो बस अब हमें काम ही काम करना। अल्लाह पाक फरमाता है कि जब दिन निकले तो निकल जाओ अपने काम काज पर, और अल्लाह ताला की रहमतों भरी निशानियां देखो। दिन में हमें फल, फूल, पौधे, तारे, सूरज सब नजर आते हैं। रात होते ही अंधेरा हो जाता है। अल्लाह पाक फरमाता है आराम करो, इसलिए ये दिन जो है वो इंसानों के जागने की चीज है, और रात जो है वो शयातीन के जागने की चीज है। शैतान जो है वो मगरिब होते ही फैल जाता है। बुरी बलाएं, बुरी असरात दिन होते ही भाग जाते हैं और मगरिब होते ही आ जाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मगरिब हो तो अपने बच्चों को अपने घरों में ले लो, कि तुम्हें नहीं मालूम कि शयातीन किस वक्त पहरा देते हैं। लिहाजा ये बात समझ में आ गई। अल्लाह ताला फरमाता है आगे देखिए, बेशक इसमें निशानियां हैं सुनने वालों के लिए। इन्ना फी ज़ालिका लिआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। ये क्या है कि मेरे रब ने बात खत्म फरमा दी अपनी। अब इसकी जो वजाहत है वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई कि रात में जागने में कोई फजीलत नहीं है। अल्लाह की इबादत के लिए तहज्जुद में उठो, मगर फिर भी एक पहर में आराम करो। रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है, दिन अल्लाह ने काम के लिए बनाया है। अल्लाह आगे फरमाता है, बोले अल्लाह ने अपने लिए औलाद बनाई, बाकी उसको वही बेनियाज उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। तुम्हारे पास इसकी कोई भी सनद नहीं कि अल्लाह पर वो बात बताते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। अब परवरदिगार आलम ने फरमाया कि सुनो, मुशरिकीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जिनकी दलील देते हैं वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला की औलाद है। नौजुबिल्ला। अल्लाह फरमाता है ऐसा हरगिज नहीं। लेकिन खुदावंद करीम फरमाते हैं कि ये जो अपनी सनत अब में ये बात करते हैं ईसा रूहुल्लाह के लिए, इनसे कह दीजिए कि अल्लाह के नजदीक काफिर भी जो है, जो मुशरिकीन हैं, उनके 3 दर्जे हैं। और का ये जो कलमा निहायत इंतहा दर्जे का जहल रखता है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम को कह दिया माज़अल्लाह कि ये अल्लाह की औलाद है। अल्लाह ताला फरमाता है सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला को ये निहायत बात नापसंद है। अब इनका दर्जा किनसे नीचे है? बुत परस्ती वालों से भी नीचे है इनका दर्जा। बुत परस्ती वाले तो नाउजुबिल्लाह कह दे रहे हैं कि ठीक है, वो तो मान ही नहीं रहे ना अल्लाह को। अल्लाह फरमाता है उन्होंने इनकार कर दिया, बातिल खुदाओं की पूजा करें, ठीक है। मगर ये जो अल्लाह के साथ किसी की औलाद को मिला रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं बातिल दर्जे की जहालत कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहती, कुरान मजीद में अल्लाह फरमा रहे इंतहा दर्जे की जहालत अल्लाह कह रहे हैं, इंतहा दर्जे का जहल है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह तो इनको बिल्कुल रद्द फरमाता है, दूर फरमा देता है अपने आप से। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अव्वल कलमा जिसने पढ़ा सुभान, अल्लाह ताला फरमाता है कि कह रहा है बंदा कि अल्लाह पाक है। तो जो पाक चीज है उसके पास औलाद कैसे हो सकती है? मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे गौर करो, अल्लाह तो पाक है, बिल्कुल बेनियाज है। अल्लाह को जब तुमने कह दिया कि तमाम पाकी अल्लाह को है, तो फिर अल्लाह पे ये ऐसा कैसे बात करते हो कि अल्लाह की औलाद है ईसा रूहुल्लाह? अल्लाह आगे फरमाता है कि हकीकी खुदा जो है वो बेनियाज है। हकीकी खुदा खुद अपनी तारीफ में खुदा बंदा करीम करीम फरमा रहा है। अब दूसरी सिफत अल्लाह ताला फरमाता है औलाद के लिए इंसान औलाद मांगता है, क्यों मांगता है मुझे बताइए। अगर कोई बे औलाद हो तो वो क्या कहता है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें औलाद अता फरमाई है। आपने अक्सर सुना होगा कि जिनके घरों में बेटे होते हैं अक्सर कहा जाता है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमारे बुढ़ापे का सहारा रखा है। ऐसा ही है ना, औलाद को इंसान क्या कहता है? अपने बुढ़ापे का सहारा कहता है। यानी कि वो तस्लीम करता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कमजोर हो जाएगा, इसलिए वो कहता है या अल्लाह तो हमें बुढ़ापे का सहारा अता फरमाते। और जिनको अता हो जाता है वो कहता है अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें बुढ़ापे का सहारा अता फरमाया। अल्लाह फरमाता है औलाद तो
कमजोर चाहता है, कमजोर औलाद चाहता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह तो कमजोर नहीं है, उसको तो किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक ताला के पास तो हर कुव्वत मौजूद है। अल्लाह फरमाता है कि या तो फिर जो है वो फकीर चाहता है कि उसको एक बेटा अता हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान की नफ्सियात से अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, मगर अल्लाह पाक ये फरमा रहा है कि रब ताला इस बात से भी बेनियाज है, अल्लाह को इज्जत पाने के लिए किसी औलाद की जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता है कि ना ही वो किसी गैर का मोहताज है। आगे अल्लाह ताला और मजीद फरमाते हैं कि उसी को बेनियाजी जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में तुम्हारे पास उसकी भी कोई सनद नहीं। अब ये कोई सनद इनके पास नहीं है। जानते हैं कि जिसने सूरज जमीन चांद सितारे बना लिए उसको भला औलाद की क्या जरूरत है। दूसरा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल्द का एक जुज होता है। तबारक व तआला फरमाते हैं कि जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि रब ताला औलाद से इसलिए भी पाक है क्योंकि रब जैसा तो कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस तरह से इंसानों में चेहरे की मुशाबियत और आदत अतबार बाप से आ जाती है, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर उसकी कोई औलाद होती तो ये तमाम चीजें उसमें पाई जाती। तो परवरदिगार आलम की कोई औलाद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इस बात से भी पाक है। अल्लाह वाहदहू ला शरीका लहू जैसा कोई भी नहीं है, वरना वल्दियत का ये दर्जा खुदा को चला जाता और फिर उनके बेटे में भी ये सिफात आ जाती। मौला करीम फरमाता है नजर नहीं आता ईसा अलैहिस्सलाम माँ मरियम से पैदा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि खुदा बंदा करीम खाता पीता नहीं है। अल्लाह जो है हमारा खाता पीता नहीं है, हमारा अल्लाह सोता नहीं है, हमारा अल्लाह आराम भी नहीं फरमाता। अल्लाह फरमाता है आयतल कुर्सी में कि उसे तो ऊँघ भी नहीं आती, ना नींद आती है। अल्लाह फरमाता है गौर से देखो, ईसा अलैहिस्सलाम खा रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम पी रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को ऊँघ भी आ रही है, तो फिर ये कैसे खुदा के बेटे हो सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है गौर तो करो, कोई तो निशानी खुदावंद करीम की उनके अंदर मौजूद हो। नहीं, अल्लाह पाक फरमाता है ये भी बातें अपने मन की बनाई हुई हैं, कोई सनद नहीं है उनके पास इस झूठ की। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार है आसमान और जमीनों का, और ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ एक अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं। अल्लाह ताला फरमाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास कोई सनद नहीं है। फरमाता है रब तुम्हारे पास उसकी भी कोई सनद नहीं है कि अल्लाह पर वो बात बताते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। जो इल्म की बातें थी, ये इल्म की बातें थी कि ईसा अलैहिस्सलाम खाते पीते हैं, सोते हैं। अब पाक फरमाते हैं गौर नहीं करते तुम कि कोई तो रब की सिफत हुई ईसा अलैहिस्सलाम में, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मौजज़ात की बात की जाए तो मौजज़ात तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मौजज़ात अता फरमाए, तो उनको पैगंबर तस्लीम नहीं करते, लेकिन ईसा रूहुल्लाह को कह देते हो कि तुम्हारा अल्लाह का बेटा है। नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह फरमाता है झूठी बात बांधते हो अल्लाह पर, और वो बातें करते हो जिसका तुम्हें खुद इल्म नहीं। अल्लाह फरमाता है तुम फरमाओ वो जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं उनका भला ना होगा, नहीं भला होगा। अल्लाह पाक फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इतनी बड़ी तोहमत जो अल्लाह पाक पर लगाई जा रही है, अल्लाह पाक उनको माफ नहीं करेगा। झूठ बांध रहे हैं अल्लाह पर, अल्लाह की कोई औलाद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाते हैं दुनिया में कुछ बरत लेना, फिर उन्हें हमारी तरफ वापस आना, फिर हम उन्हें सख्त अजाब चखाएंगे बदला उनके कुफ्र का। अब खुदावंद करीम फरमा रहे हैं कि कयामत के बारे में सवाल करते हो ना बार बार कि कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सुनिए, थोड़ी सी मुद्दत है ये दिन दुनिया में तुम लोगों की। कयामत के दिन चीखे मारोगे जब एक दिन 500 साल का होगा, और उस दिन कहोगे कि परवरदिगार आलम ये हम अपनी छोटी सी जिंदगी में क्या कुफ्र करके आ गए, क्या जहालत दिखा कर आ गए। तो परवरदिगार आलम माँ कहते हैं कि उस वक्त मान लोगे कि ईसा रूहुल्लाह अल्लाह के बेटे नहीं, लेकिन तुम्हारी जहालत का बदला तुम्हें मिल के रहेगा। इसलिए कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आए और उन्होंने फरमाया कि ईसा रूहुल्लाह अल्लाह के पैगंबर है। खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि वो अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के पैगंबर हैं, ना कि वो कोई खुदा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फिर क़यामत के दिन उनको उनके बदला मिल के रहेगा। अल्लाह आगे फरमाता है वो उन्हें नूह की खबर पढ़कर सुनाओ, और उन्हें नूह की खबर पढ़कर सुनाओ जब उसने अपनी कौम से कहा ए मेरी कौम, अगर तुम पर शाख गुजरा है मेरा खड़ा होना और अल्लाह की निशानियां याद दिलाना, तो मैंने अल्लाह ही पर भरोसा किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको रंज करने की जरूरत नहीं। याद कीजिए नूह अलैहिस्सलाम का वाकया कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब कहा कि आपका कादिर कौन है, आपका परवरदिगार कौन है, जरा हमें तो दिखाइए,
माबूद बरहक पर ईमान ले आए जिसकी आप इबादत करते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम पर क्या बुरा गुजरा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नूह से कलाम फरमाया, कहा तुम्हें क्या मेरा बुरा लगता है, यही ना कि मैं एक वादहु ला शरीका लहू की इबादत करता हूँ। तुम्हें ये बुरा लगता है कि मैं खालिस अपने अल्लाह ही का बंदा हूँ। तो सुनो ए कौम, अगर तुम्हें मेरा अल्लाह की निशानियां याद दिलाना, यानी कि सूरज चांद सितारे याद दिलाना बुरा लगता है, तुम्हारा मेरा अल्लाह की तरफ इबादत करना बुरा लगता है, तो सुनो, मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम पर अल्लाह का अजाब उतरेगा और तुम उस दिन खुदा को मान जाओगे, मगर तुम्हारा मानना कोई काम नहीं आएगा। अल्लाह फरमाता है, तो मिलकर काम करो, अपने झूठे माबूदों समेत अपना काम पक्का कर लो, तुम्हारे काम में तुम पर कुछ गंजलक ना रहे, फिर जो हो सके मेरा कर लो और मुझे मोहल्लत ना दो। सलाम ने फरमाया कि उनका रब तो कलाम फरमाता है, उनका रब तो बताता है कि वो उन्हें बचा लेगा। क्या तुम्हारा रब तुम्हें ये, तुम्हारे माबूद तुम्हें ये बताते हैं कि वो तुम्हें बचा लेंगे? फरमाया नूह अलैहि सलाम ने, मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है और मेरी नसीहत अगर तुम नहीं मानते तो तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे। बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे साथ वो सुलूक फरमाएगा जिसकी तुम तला नहीं रखते, इसकी तुम खबर नहीं रखते। फिर मजीद फरमाया नूह अलैहि सलाम ने, फिर अगर तुम मुंह फेरो तो मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो नहीं मगर अल्लाह पर। साथ में ये भी फरमाया नूह अलैहि सलाम ने कि मैं जो कुछ तुमसे दीन की बातें करता हूँ, मैं जो कुछ तुम पर अल्लाह का पैगाम पहुंचाता हूँ, इसमें मेरी दुनियावी गर्ज कोई नहीं है। जरा गौर करो कि मैं तुम्हें दीन की बातें दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह का कलाम पहुंचा रहा हूँ और तुम बदले में मुझे तकलीफ ही दे रहे हो। मैं तुमसे कुछ अजर नहीं मांगता, कोई कीमत नहीं मांगता, मगर तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे सिर्फ तकलीफ देते हो। और जाकर देखो तुम्हारे उन झूठे माबूदों की परस्तिश करने वालों को, जो झूठे दावे भी कर रहे हैं और तुम्हें लूट भी रहे हैं। कभी ये कह के देवता पे ये चढ़ाना है, कभी ये कह के फलाने गाय पे ये चढ़ाना है। हजरत नूह अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मैं तुमसे दुनिया में कोई उजरत नहीं ले रहा। क्यों उजरत नहीं ले रहा? फरमाते हैं मूसा नूह अलैहि सलाम कि उनको यकीन है कि उनको इस नेकी का बदला अल्लाह देगा। फरमाते हैं कि तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नूह अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरा अल्लाह मुझे दुनिया में भी अजर देगा और आखिरत में भी अजर देगा। फिर अगर तुम मुझसे मुंह फेरते हो चले जाओ, तुम मेरा नुकसान थोड़ी ना कर रहे हो। तुम्हारा मुंह फेरना मेरे लिए तो उस वक्त फायदेमंद ना होता अगर मैं तुमसे कुछ उजरत लेता। नूह अलैहि सलाम फरमा रहे, मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं तो बगैर दुनियावी गर्ज के अल्लाह तबारक ताला का तो पैगाम तुम तक पहुंचा रहा हूँ। और अब मजीद फरमाते हैं, और मुझे हुक्म है कि मैं मुसलमान से हूँ। तो उन्होंने उसे झुटलाया, तो हमने उसे जो उसके साथ कश्ती में थे उनको निजात दी और हमने नाइब कर दिया। फरमाया अल्लाह तबारक ताला ने मजीद कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये भी फरमाया था कि उनको तो हुक्म था अल्लाह ताला की तरफ से कि बस वो मुसलमान हो जाए, और जो इनकी कौम में उनके पास आने वाले हैं उनको बिठाएं, उनको दीन की तालीम दें, उनको बताएं कि वादहु ला शरीका लहू कौन है, इस जमीन और आसमान, सूरज चांद सितारों को पैदा करने वाला, हमें मौत से जिंदगी और जिंदगी से मौत देने वाला सिर्फ एक वादहु ला शरीका लहू। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं तो मुसलमान हो गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गया हूँ, मुझे अब किसी बात का डर नहीं है, और ना ही जो मेरे साथ इस कौम में मुसलमान हुए हैं, ना मुझे उनकी तरफ से कोई डर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमें अल्लाह पर भरोसा है, हमारा अल्लाह हमको बचा लेगा। अगर तुम बचना चाहते हो तो एक वादा ला शरीका लहू पर ईमान ले आओ। मगर उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उन्होंने झुटलाया तो फिर परवरदिगार आलम ने नूह अलैहिस्सलाम का सब्र देखा, देखता रहा, सब्र देखता रहा, मेरा खुदा सब्र देखता। तो एक वक्त कह दिया कि या अल्लाह, बस अब और मुझसे सब्र नहीं होता। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, मेरे नूह पहले क्यों ना फरमाया? कि अल्लाह जानता है, मगर इंतजार कर रहा था कि मेरा नूह बस कहे कुछ। अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, अब मेरी तेरे इन बंदों से नहीं बनती, जो अब इनको जुदा कर दे मुझसे। जो तेरा है वो बस अब तेरा हो जाए, और जो तेरा नहीं वो मुझसे जुदा हो जाए। अल्लाह तबारक तआला ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लिया। अल्लाह तबारक तआला ने करम फरमाया कि जितने कौम हो चुकी मुसलमान, नूह अलैहिस्सलाम एक कश्ती बनाइए और उस कश्ती में उन तमाम को सवार कीजिए। और फरमाया अल्लाह ताला ने कि मूसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक ताला जिस दिन कश्ती आपकी तैयार हो जाएगी या तैयार हो गई, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब अपने कौम को लेकर इस कश्ती में सवार हो जाओ। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। फरमाया रब ताला ने कि जिस दिन कश्ती तैयार हो जाएगी नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक ताला
दुनिया के जितने जानवर हैं उन सब का एक एक जोड़ आपकी कश्ती में बैठने के लिए भेज देगा। आप उन सबको अपनी कश्ती में बिठा लीजिएगा। आज इस दुनिया में आपको जितने जानवर नजर आ रहे हैं ये नूह अलैहिस्सलाम की तरफ से है, हमारे पास भेजा अल्लाह ने है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम अपनी इस कश्ती में सबको लेकर आए थे। तमाम कौम के लोग जो मुसलमान हो गए वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में अल्लाह की मदद से सवार हो गए। जैसे ही कश्ती में सवार हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ने आगे क्या किया, और जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई उनको हमने डुबो दिया। तो देखो डराए हुओं का अंजाम कैसा हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा, उनका बेटा जो कि अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लेकर आया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जो ईमान नहीं लेकर आई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका सब्र आजमाया। फरमाया नूह अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अल्लाह ताला की तकजीब नहीं की, जिन्होंने अल्लाह वादहु ला शरीका लहू को एक होने से इनकार किया है, वो ना आपका बेटा है ना आपकी बीवी है, कोई रिश्ता उनसे आपका नहीं है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गई जब उन्होंने अपने बेटे को देखा कि वो दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था, कि शायद वो समझ रहा था कि उसकी जान बच जाए। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि आज कोई भी काफिर दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। तमाम कौम सिफाए हस्ती से मिट गई। वो कौन सी कौम? जिन्होंने अल्लाह ताला को मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद कीजिए और इनको भी याद दिलाइए कि जो इनके बाप दादा बातिल खुदाओं की प्रस्तिश करते थे, परवरदिगार आलम ने तो उनकी पूरी कौम को सिफाए हस्ती से मिटा दिया था। तो इनके पास इस बात की भी अब कोई दलील बाकी नहीं है, ये जानते हैं। इंजील में भी लिखा हुआ है नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा, आपने देखा होगा। मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी लिखा हुआ है इंजील यानी कि बाइबल में। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि खुदावंद करीम ने अल्लाह चाहे तो इस वक्त कयामत भेज दे, और कयामत का मंजर बहुत खौलनाक होगा। अल्लाह फरमाता है उस दिन इनका एतराफ करना कोई काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने जैसे उन लोगों को डुबो दिया जिन्होंने अल्लाह पर ईमान नहीं रखा, ऐसे ही कयामत के दिन अल्लाह ताला कुफार को दोज़ख में फेंक देगा, और अगर कोई बाकी रहेगा जन्नत में तो वो सिर्फ मुसलमान है। वमा अलैना इल्लल बला। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे तरीके से कुरान मजीद को समझने की और उस पर अमल करने की हमको तौफीक अता फरमाए।